बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर सॉल्व कर दिए हैं। तो चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हमने डिस्कस करना है। 81/16 होल की पावर -3/4। पहले स्टेप में हम 81 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे और 16 को नोमिनेटर में ले जाएंगे। ये जो माइनस में पावर है ये प्लस में चेंज हो जाएगी। हम दोनों की पावर सेपरेट कर लेंगे, 16 की पावर 3/4 एंड 81 की पावर 3/4। 16 के फैक्टर हमने यहाँ पर बनाए तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 आ गई, और 81 के फैक्टर यहाँ पर हमने बनाए तो ये हमारे पास 3 की पावर 4 बन गई। अब आपको पता है कि जो डबल पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये 4 × 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह 4 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 की पावर 3 रह जाएगी। यहाँ पे भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 रह जाएगी। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई 2 4, 4 2s are 8, 3 × 3 9, 9 3s are 27। तो ये हमारे पास 8/27 जो है ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 1 क्लियर हुआ। पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3/4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 और मल्टीप्लाई 16/27। तो इसमें सबसे पहला जो हम स्टेप किया है वो ये किया है कि ये 4 को हम नोमिनेटर में ले गए, 3 को हम डिनोमिनेटर में ले आए, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। और दूसरे पार्ट में हमने ये किया है कि 4 की पावर 3 सेपरेट कर ली और 9 की पावर 3 भी सेपरेट कर ली। तीसरे में हमने फैक्टर बनाए हैं। वैसे तो ये 2 की पावर 4 बनता था, लेकिन ये चूँकि 4 चल रहा है तो हमारे लिए आसान होगा कि हम जल्दी इसको कैंसिल कर पाएंगे। तो ये 4 × 4 हो जाएगा। और नीचे 27 है तो ये 3 × 9 मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। ओके, इनकी पावर जो है ये भी मैंने सेपरेट कर ली। 4 की पावर 2 आ गई और 3 की पावर भी 2 आ गई। जैसे आपको पता है कि ये होल पावर जो होती है ये दोनों की होती है। आगे जो हमारे पास है ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया। तो आपको पता है जो डिवाइड के आगे वाली फ्रैक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। बस नोमिनेटर है 4 की पावर 3 वो नीचे आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है 9 की पावर 3 ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाली वैल्यू एज इट हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम ये चूँकि 4 की पावर 2 है इसलिए हम 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई लिखेंगे। 3 का स्क्वायर हम डायरेक्ट 9 लिख लेंगे, और ये 9 की पावर 3 है तो 3 टाइम इसको लिख लेंगे। 4 की पावर 3 है तो इसको भी 3 टाइम लिख लेंगे। ये वाली वैल्यू एज इट हम ऐसे ही लिख लेंगे, 4 × 4 और 3 × 9। ठीक है, अब अगर देखें तो ये एक 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये तीसरा 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये 9 जो है यहाँ पर एक 9 के से कैंसिल, ये दूसरा 9 जो है ये दूसरे 9 से कैंसिल। पीछे हमारे पास ये 3 रह गया, 3 1s are 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3s are 9 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 रहता है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोमिनेटर में हमारे पास 4 रह गया है और एक 3 रह गया है, तो हम लिखेंगे 4 × 3। ठीक है, तो 4 3s are 12 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 0.027 होल की पावर -1/3। तो पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। आपको पता है जहाँ पर पॉइंट होता है वहाँ पर 1 लगाया जाता है, और पॉइंट से आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतनी 0 लगा दी जाती हैं, तो पॉइंट ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा 27/1000 होल की पावर -1/3। अब हम पहले पावर को प्लस करेंगे। ठीक है, तो 1000 नोमिनेटर में चला जाएगा और 27 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। अब ये 1000 की पावर सेपरेट कर लेंगे और 27 की पावर भी सेपरेट कर लेंगे। अब इनके फैक्टर बनाएंगे। वैसे तो इसके फैक्टर बनते हैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3,
लेकिन मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 10 की पावर 3, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3। दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 3 3 से कट हो जाएगा, इधर भी 3 3 से कट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो है ये 10/3 आ जाएगा। इसको अगर आपने कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो डिवाइड कर लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखा जाता है और नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिखकर डिवाइड किया जाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 होल 1/3। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमारे पास है x की पावर 4, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 और z की पावर 7 होल की पावर जो है वो हमारे पास है 7th रूट। सबसे पहले हम 7th रूट को ख़त्म करके पावर 1/7 लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो y हैं ये दोनों, ये नीचे वाले y की पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, तो 21 माइनस 14 हो जाएगा। इसी तरह z की पावर ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड में पावर आपस में माइनस होती हैं। तो 35 में से 7 को माइनस कर देंगे। x हमारे पास अकेला है तो वो x की पावर 14 एज इट रहेगा, ठीक है। 31 में से 14 माइनस किया 7 आया, 35 में से 7 माइनस किया 28 आया। होल की पावर सेपरेट कर लेंगे, x की सेपरेट होगी, y की सेपरेट होगी और z की सेपरेट। तो ये x 7 1s आर 7 2s आर, इसी तरह 7 से कट हो जाएगा, 7 1s आर 7 4s आर। तो ये हमारे पास x की पावर 2 आ जाएगी, y की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, z की पावर 4। तो इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी क्लियर हुआ। पार्ट नंबर 5 बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने इनको सॉल्व किया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 है, माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n है, और नीचे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 है और 25 मल्टीप्लाई n+1 है, ठीक है। तो हम पहले 25 के फैक्टर बना लेंगे, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो 2n+3 है इसको मैंने तोड़ दिया है, 3+1 लिख लिया है। इसमें से मुझे 5 की पावर 1 सेपरेट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे भी 25 के मैंने फैक्टर बना लिए 5 की पावर 2, ठीक है। अब ये 2 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा, चूँकि डबल पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2n+2 बन जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई और n की पावर प्लस होंगी तो ये भी 2n+2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मैंने ये एक सेपरेट किया था ये वाला, ये हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है 5, और इसके ऊपर बेशक आप पावर 1 लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी हमारे पास रह जाएगा वो 5 की पावर 2n+2 रह जाएगा, और ये भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2, ठीक है। अब अगर ऊपर नीचे वैल्यू में देखें तो 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ऊपर हमारे पास पहली वैल्यू में 5 रह जाएगा, दूसरी वैल्यू चूँकि पूरी कॉमन आ रही है तो इसलिए यहाँ पर 1 रह जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू में से अगर कॉमन निकालें तो ये कॉमन आ जाएंगे, और अंदर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 रह जाएगा, और जहाँ से पूरी वैल्यू कॉमन आएगी वहाँ पर 1 रह जाएगा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 5 - 1 4 आ जाएगा, और 5 5s आर 25 - 1 क्या बन जाएगा 24। अब 4 1s आर और 4 6s आर, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6। 16 की पावर x+1 प्लस 20 मल्टीप्लाइड 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2। तो सबसे पहले 16 के फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा। 20 के फैक्टर बनाएंगे तो अगर आप देखें तो इसमें 2 का स्क्वायर बनेगा, ये 2 पर डिवाइड किया 10 आया, फिर 2 पर डिवाइड किया 5 आया, तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो ये मैंने 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 लिख लिया। और इसके अलावा ये 4 जो है इसको अगर फैक्टर बनाए तो 2 का स्क्वायर बनता है होल की पावर 2x बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह नीचे अगर हम 8 के फैक्टर बनाएं तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगी होल की पावर x+2, ठीक है। अब हम डबल पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x+4, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x, ठीक है।
इसके अलावा ये 3 जो है ये जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से तो 3x + 6 हो जाएगा। इसे मैंने दो नंबर अलग करने हैं। क्यों? क्योंकि इधर 4x + 2 बनेगा, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है, पावर प्लस करेंगे तो 4x + 2, तो मुझे बाकियों के भी 4x + 2 बनाने हैं। तो यहाँ से मैंने 2 को सेपरेट कर लिया, ठीक है। और इधर हमारे पास इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 4x + 2 × 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और नीचे जो दोनों हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर प्लस होगी तो x - 3 आगे प्लस 3x + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये जो 2 है इसको सेपरेट करेंगे तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगा। इसके अलावा 2 की पावर 4x + 2 बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 5 × ये वाली वैल्यू एज इट रहेगी। और नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास x + 3x ये 4x हो जाएगा और 6 - 3 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे 2 बनाना है तो एक मैं सेपरेट कर लूँगा, ठीक है। ऊपर इन दोनों वैल्यू में से 4x + 2 मेरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू कॉमन और ये वाली वैल्यू कॉमन, अंदर रह जाएगा 2 का स्क्वायर + 5, ठीक है। और नीचे मेरे पास आ जाएगा 4x + 2 + 1, तो ये 1 को मैंने सेपरेट कर लिया, पीछे रह गया 2 की पावर 4x + 2, तो ये इस वैल्यू से क्या हो जाएगा कैंसिल। पीछे रह गया 2 की पावर 2 है तो ये 4 बन जाएगा, ये 4 + 5 क्या बन गया 9। और नीचे हमारे पास 2 की पावर 1 है तो ये 2 ही रहेगा, तो ये 9/2 हमारा आंसर। इसको मज़ीद आगे डिवाइड करके आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। तो सबसे पहले इनकी पावर को प्लस किया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे आएगी तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। इसी तरह इसके नीचे भी 1 है तो ये 1 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। अब हम इनके फैक्टर बनाएंगे, 64 के फैक्टर बनाएं तो ये 2 की पावर 6 बनता है, ठीक है। यहाँ पर बनाकर दे देता हूँ, ये 2 पर डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 2 और फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 1। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 की पावर 6 मैंने इसके फैक्टर बना लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ये 3 1s और 3 2s, तो टोटल पावर बन जाएगी 2 × 2 4, 2 की पावर 4 होगी। और ये 2 से कैंसिल, क्योंकि 3 का स्क्वायर बन जाएगा तो ये स्क्वायर 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 3 की पावर 3 रह गई, ठीक है। अब 1/4 को ओपन करेंगे तो 1/16 और 1/3 की पावर 3 को ओपन करेंगे तो 1/27। अब आप इस डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो आगे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 को 27 से मल्टीप्लाई करें 27 और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें 16, मज़ीद आगे डिवाइड करेंगे तो 1 होल 11/16 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल सा है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n - 1 और मल्टीप्लाई 9 की पावर n - 1, ठीक है। तो ये 3 दोनों डिवाइड और इनकी पावर माइनस होगी, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये -n + 1 हो जाएगा। इसी तरह ये 9 की पावर भी ऊपर जाकर माइनस होगी तो -n + 1 हो जाएगा। इसमें ये n से कैंसिल हो जाएगा, ये भी n से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 रह गई और 1 + 1 9 की पावर 2 रह गई। 9 की पावर 2 81 होता है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, वो भी मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। इसमें हमने क्या करना है, ये जो 5 की पावर n + 3 है इसको हमने सेपरेट कर लेना है। 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, इसमें भी हमने 5 की पावर n + 5 की पावर 1 सेपरेट कर लिया और इधर हमारे ऑलरेडी सेपरेट हैं, इनको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यू में से 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा और नीचे वाली दोनों वैल्यू में से भी 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा।
तो ये 5 की पावर n जो है ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 5 की पावर 3 यहाँ पर जो रह जाएगा ये वाला, और साथ में 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 की पावर 3 125 बनेगा, 6 मल्टीप्लाई 5 30 बन जाएगा, और नीचे हमारे पास एक ही 5 रह जाएगा क्योंकि 9 माइनस 4 है। ठीक है, जब यहाँ से 5 की पावर n आपने कॉमन लिया तो पीछे 9 रह गया और साथ में 2 का स्क्वायर था तो ये 4 बन गया। ठीक है, अब ये 5 1 जार और 5 19 जार, तो ये आपके पास 19 आंसर आ गया। ये आपके टोटल पार्ट्स थे, इनमें एक चेंज थी ये आखिरी पार्ट्स में। अगर आप बुक पर क्वेश्चन देखें तो बुक पर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर n अगर आप पुट करें तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप यहाँ पर 2 की पावर 2 पुट करेंगे, तो ये मैंने 2 की पावर 2 पुट किया है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स क्लास 9th। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपको इश्यू हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।